नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आप गुलाटी साहब के जो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने भाई हंसराज, शौर्य प्रताप और एक बच्चा था शेरा, वो देखा था। फिर हमने भाई पार्ट 2 के अंदर आपको 2 घोड़ियाँ दिखाई थी और 2 बच्चियाँ भी दिखाई थी। और इस पार्ट के अंदर हम आपको 2 बच्चे वाली जो घोड़ियाँ हैं वो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें पहले नंबर पे हम लोगों को जो इसका नाम ल्याली है जी, बच्ची का नाम घोड़ी घोड़ी है ना, घोड़ी और बच्ची है ना। घोड़ी और बच्ची जी। तो घोड़ी का नाम हो गया लैली जी, और कौन है लैली का बाप सर? ल्याली का बाप है लाल रतन जी। ये लाल लाल रतन। रतन का फर्स्ट रिजल्ट है जी। अच्छा, लाल रतन का फर्स्ट रिजल्ट है। जी, कितने साल की होगी सर लैली? ये होगी तकरीबन 6-7 साल, 7 साल, 6-7 6-7 साल की। 7 साल की होगी। ओके, और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 63 प्लस है जी। 63 प्लस। जी, और अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है लैली की? इसके मत्थे पे पटा है जी, और इसके 3 पैर सफेद हैं 3 पैर सफेद है। जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर लैली को? ये प्रदीप भाई मैंने 2021 में ली थी, शुरुआती दौर में ये ली थी जी। 2021 में? जी यानी आपके शुरुआती दौर की साथी है ये। जी 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 जी, यानी आपकी कामयाबी घोड़ा मार्केट में इसने देखी है। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें सर कितने बच्चे वगैरह दिए इसने? ये इसका तीसरा रिजल्ट है जी। तीसरा रिजल्ट है। जी। आपके फार्म पे ही दिए तीनों? हाँ जी, तीनों मेरे फार्म पे तो दिए। पहली बच्ची किससे दी थी? पहली बच्ची इसने दी थी, गजराज का बच्चा था स्वराज करके, परमराज उसका नाम चेंज कर दिया था फिर। ओके, उससे थी पहली बच्ची वो, जो पहलवान जी के पास में हाँ था, जी, जो हाँ जी, पुष्कर में बेचा था पुष्कर जो। में बेचा, बिल्कुल। हाँ हाँ। वो बच्ची मैंने सेल कर दी थी जी गुजरात। हम्म। उसके बाद इसने कोल्ट दिया ओम शाहबाज से, गैरी भाई वाले से, वो अभी मेरे पास ही है। दूसरे नंबर पे। जी, अब तीसरे नंबर पे ये बच्ची है ये। और ये है शौर्य प्रताप की, ये शौर्य प्रताप की है, जो मेरे पास है, जो मेरा घोड़ा है जो शौर्य परमहंस प्रताप। घोड़े का बच्चा जी, है। उसकी बच्ची है। और ये अभी बच्ची मेरे ख्याल से तकरीबन 50-55 दिनों की होगी जी। 50-55 दिन की, यानी कि 2 महीने के करीब 2 मान महीने लें के ना। करीब होगी, बिल्कुल। बाकी क्या मार्किंग आई है सर बच्ची के? बच्ची के माथे पे फूल है जी, बाकी सारा चारों पैर काले हैं जी उसके। चारों पैर काले हैं। जी। भाई जैसे शौर्य प्रताप का रिजल्ट सर आपके फार्म पे आया, ये बच्ची भी है, पहले हमने एक और दिखाई थी। जी, तो जब बच्चा घोड़े के रिजल्ट आते हैं तो कैसा लगता है, यानी कि या फिर कुछ उम्मीद रहती है कि घोड़े से कि भाई इस तरीके के रिजल्ट आने चाहिए, पच कल्याण आना चाहिए, कि ऐसा आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं प्रदीप भाई, ये मार्किंग तो ना मेरे को लगता है सब भगवान के हाथ में कलर है, वो जितना जहाँ भरना होता है वो भर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्किंग का इतना मुझे नहीं होता, बट वैसे टाइप में और कट कंडीशन में बच्चा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। वो खैर अभी तक जो जितने भी बच्चे इसने शौर्य प्रताप ने दिए हैं सारे अच्छी आए हैं जी। भाई सर जैसे आपने शुरुआत में घोड़ियाँ ली होगी, जी, तो मार्किंग के हिसाब से भी कभी कभार 2-3 लाख ऊपर नीचे देना पड़ा क्या? बिल्कुल प्रदीप भाई, शुरू में इतनी जब नॉलेज नहीं थी तो ये होता था कि पट्टे वाली घोड़ी लेनी है, और उस हिसाब से फिर फूल वाली नहीं लेनी। बट बाद में धीरे धीरे फिर घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, चाहे पट्टा हो चाहे फूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है रेट के ऊपर। ऐसा प्रदीप भाई, आप एक चीज देख लो कि किसी शो में, मैक्सिमम शो में फूल वाली घोड़ियां हैं और घोड़े जीतते हैं। पट्टे वाले तो अगर टॉप 5 है तो उसमें 1 होगा, 2 होंगे, बाकी फूल वाले ही निकलेंगे भाई पट्टा बस ये कि सुंदरता बढ़ा देता है, बस यही बात है जी, बस, और उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। हाँ जी। जैसे माने चलो सर पट्टा है घोड़ी के और चारों पैर काले हैं जी, उसका भी रेट अलग होता है, या फिर जैसे बिल्कुल, 2 वो पैर तो सफेद है और या पट्टा है उसमें भी ऐसे मार्किंग के हिसाब से रेट में कितना देखो प्रदीप फर्क आ भाई, जाता है? ये तो ना जो ये बात है ना कि 2 पैर होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए, ऐसे भवरी होनी चाहिए, ये तो ज्यादातर साउथ वालों को प्रॉब्लम होती है इस चीज की। हमारे को इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखी क्या भबरी वगैरह शुरुआत में जब आए मैंने थे? सिर्फ एक वो क्योंकि वीडियो देख के आदमी थोड़ा सा डरता है। बस प्रदीप भाई, मेरे को वो छाती वाली भवरी समझ नहीं आती वो, क्योंकि आज जब मतलब जिसने भी सिखाया कहते वो नहीं लेनी। बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर घर में आ जाए तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसको बाहर सड़क पे थोड़ा छोड़ेंगे जी, वो तो अपने पास ही रहेगी। पर कभी ऐसा हुआ आपके पास में कोई खराब भबरी की बच्चा अभी तक बच्ची तो प्रदीप भाई टचवुड ऐसा नहीं हुआ, है? अभी तक तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप जैसे कोई घोड़ा घोड़ी लेते हो तो पूछते हो सामने वाले को कि भबरी खराब है कि नहीं है? चेक, हाँ, छाती वाली भवरी तो मैं चेक कर लेता हूँ जी, और दुगाड़ा माथे पे वो ना हो, बस, बाकी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सर जैसे घोड़ियाँ जब बच्चे देती हैं जी, तो कितनी घोड़ियों के ऐसे बच्चे हुए जो मेरे को लगता है कि अब आपके फार्म पे बच्चे आए होंगे तो गए भी होंगे, जी कितने बच्चे चले गए होंगे? प्रदीप भाई तकरीबन 10-12 बच्चे तो दे दिए होंगे अभी तक, नहीं जो चले गए होंगे, मतलब सेल हो गए जो। नहीं सेल नहीं, ऊपर चले गए। ऊपर तो एक ही गया प्रदीप भाई आज तक, एक ही भगवान गया? के- हाँ जी, ऊपर तो एक ही गया भगवान की चलो दया फिर आप, मेरे को लगता है ब्रीडिंग बहुत सही हो रही है ना? क्योंकि मेरे को लगता है यार आदमी की मेहनत है वो एक साल की यार। ऊपर तो आज तक एक ही बच्चा छूटा है जी, बस। किस घोड़े का? वो था काले कांटे का बच्चा था जी, काले पंचकल्याण। कांटे। हाँ जी, पच कल्याण। हाँ जी।
वाह। पचकल्याण मेरे को अभी ऐसी जब कोई बात होती है ना तो मेरे को वो बात याद आ जाती है, किसी ने मेरे इंटरव्यू में कहा था जो घोड़ा घोड़ी जाते हैं ना वो सब टॉप क्लास ही होते हैं। अब पता नहीं जी, उसको भगवान को जरूरत है इसकी हमसे ज़्यादा तो वो चले गया। भगवान को भी मतलब काले कांटे के बच्चे की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। कितने महीने का था सर वो? वो 2 महीने का ही छूट गया था प्रदीप भाई। क्या कोई रोग हो गया था या हाँ, कैसे? उसको वैसे ही वो बीमार, मतलब बीमार ही चला वो शुरू से ही जी। हम्म। तो फिर वो इम्यूनिटी उसकी उस लेवल पे, और एक वो कुछ बहुत क्लोज ब्रीड हुआ था, तो फिर मेरे को उस दिन के बाद मेरे को थोड़ा ये भी लगता है कि क्लोज ब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले इसका क्या नाम है? इसका नाम राधा है जी। ये है राजस्वरूप उदयपुर पैलेस की। राजस्वरूप की है? हाँ जी, इसका शायर है उदयपुर पैलेस में राजस्वरूप घोड़ा। ओके। माँ इसकी प्रभात लाइन की थी जी। ये जयपुर में के वहाँ पास में ब्रीड हुई थी जी। जयपुर के पास में? हाँ जी। बाकी आपके पास में कितने टाइम से राधा? ये मेरे पास, इसने ये पहला थान, ये अभी नई घोड़ी है जी। पहला थान इसने ये बच्ची दी है, पहली पहली दी है? पहली बच्ची दी है। ये बच्ची ब्लैक जैक की है खुद। ब्लैक जैक AK जडेजा के पास है, वो भी बहुत अच्छा घोड़ा है। और वह क्या मार्किंग आई है सर बच्ची इस की? बच्ची के 2 पैर हैं जी पिछले, और माथे पे ब्लेड है। माथे पे ब्लेज है। बाकी राधा को कितना टाइम हो गया सर अपने पास? राधा को अपने पास 1 साल हो गया जी। 1 साल। आप किससे लाए थे राधा को? मैं ये लाया था जीतू बन्ना नाहरगढ़ से जी। यानी उदयपुर से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी सर आपके फार्म पे जैसे अभी 20 बच्ची आप बता रहे हो आ चुके हैं, कितनी बच्ची आई और कितने बच्चे आए, क्या रेशो रहा? बराबर ही चल रहा है। कोई कभी किसी साल में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, किसी साल में बच्चियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसा कभी गिने भी नहीं, खैर सच बताऊँ तो। तो कभी कभार सर जैसे लोग कहते हैं कि यार बच्चा आ जाता है थोड़ी सी टेंशन बन जाती है, आपको भी हो जाती है टेंशन? टेंशन नहीं, देखो अगर प्रदीप भाई बच्चा अच्छा आ जाए हाँ। तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। अगर बच्चा नहीं अच्छा है तो फिर तो वो बस आप समझ जाओगी क्या है। फिर तो फ्री में देना हाँ, पड़ता फिर है। तो वो फ्री वाला ही काम है जी। फिर तो आदमी को कहना पड़ता है चल मैं तेरे को एक गिफ्ट देता हूँ बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बोलना पड़ता है जी फिर। क्योंकि ये भी नहीं कह सकते ना यार बच्चा हल्का आया यार। नहीं, बस ऐसे ही है जी। बच्चा आ जाता है तो थोड़ा लोग टेंशन में आने लग गए यार आज के वक्त में। मैं ये 2 साल से ज्यादा देख रहा हूँ। प्रदीप भाई देखो, अगर बच्चे कोल्ट नहीं आएंगे तो आगे आने वाले टाइम में ब्रीडिंग कैसे करेंगे? तो कोल्ट तो चाहिए है, बट हाँ अच्छा कोल्ट आ जाए तो उसके जैसी कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल फिली, मतलब एवरेज फिली भी आ जाती है, उसमें आदमी ये सोचता है चल इसको अच्छा घोड़ा दिखाएंगे तो शायद कुछ अच्छा निकल जाएगा। तो सर जैसे मान के चलो आज के वक्त में हर बंदा घोड़े तैयार कर रहा है ना, तो क्या मानते हो इतने घोड़े तैयार होके कहाँ जाएंगे? ये पीछे आगे देखो दिग्गज बंदे घोड़े तैयार करने वाले, ये कराते हैं घोड़े तैयार। ये देखो विक्रम भाई हैं। हाँ, विक्रम भाई आए हैं, ये करते हैं घोड़े तैयार असली। ये पीछे रिंकू राणा जी भी आ गए हैं। बिल्कुल। तादाद ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी सर घोड़ों की पंजाब में? पंजाब में तो इस टाइम मेरे ख्याल से असली चीज तो है ही पंजाब में जी। या गुजरात में होगी या पंजाब में होगी। बाकी मेरा लगता है पंजाब में तो हर फार्म पे घोड़े खड़े ही हैं। थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि घोड़ियां मैट होने बाहर जाएगी नहीं। ऐसा ही है जी, अब चल रहा है, बस ऐसे ही चले जा रहा है पंजाब में तो। भाई सर है ये दोनों बच्चियां है क्या सेल के हिसाब से? एक बच्ची तो विक्रम भाई ले गए हैं इसमें से। कौन सी वाली? जो लाल रतन वाली के नीचे माथे फूल वाली। अच्छा ये सौर प्रताप की? हाँ जी, वो दूसरी बच्ची भी दे रखी है जी अपन ने किसी को। अच्छा दे रखी वो भी 10-12 दिन की थी, जब कोई आके कहता है जी हमको दे दो। अच्छा सौदा पहले ही डन कर रखा हाँ आपने? जी, वो दोनों दे रखी हैं जी। ठीक है, ऐसी दुकान सही रहती है कि बच्चा आते ही सौदा डन हो जाए। ठीक बात है जी। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ठीक है घोड़ियां प्रदीप दिखाने भाई, के लिए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।